देखिए, सबसे पहली बात तो हम हर जाति धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये बेबुनियाद फालतू जो इल्ज़ामात हम पे लगा रहे हैं ना लोग, ये गलत लोग हैं। अगर निदा खान को चलो आपने अरेस्ट किया है, पुलिस है, प्रशासन है, उसको कोर्ट में खड़ा किया है, जो कोर्ट का फैसला होगा सब मानेंगे। लेकिन इस तरह से पूरे एमआईएम को कटघरे में खड़ा कर देना कि नहीं ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, सरासर गलत है। और जो संजय सिरसाट इल्ज़ाम लगा रहे हैं इम्तियाज़ जलील पे, वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये एक अल्टीरियर मोटिव से लगा रहे हैं, क्योंकि इम्तियाज़ जलील ने संजय सिरसाट के जितने भी स्कैम थे, करप्शन, तमाम का भांडा फोड़ा है। उन्होंने पूरे मीडिया के सामने दस्तावेज के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने उनका पूरा काला छिट्टा पब्लिक के सामने दिखाया है। तो वो ठसन, वो इसको जोड़ के निकाल रहे हैं, ये गलत है। कायदा कानून है ना, हम भी कायदे का जवाब कायदे से देना जानता है, हमको भी आता है बहुत अच्छी तरह, हम जानते हैं। मगर इस तरह से निदा खान का अब जो मैटर है सब जुडाइस है, पेंडिंग है कोर्ट में, तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये निदा खान के बारे में जब बोला गया था आपके गोदी मीडिया के ज़रिए, वो तो ये है आतंकवादी घोषित कर दिया उसको, ये कर दिया। एक लड़की के खिलाफ आपने इतना चलाया, षड्यंत्र रच दिया आपने पूरी तरह। उसके बाद क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकला, छुपा था जब जो आप ही लोग जो रिपोर्ट डाल रहे थे, उससे ज़्यादा टीसीएस कंपनी तो बोला कि नहीं उसका कोई लेना देना है, वो एचआर की हेड ही नहीं। एचआर की हेड तो निकली कोई नॉन मुस्लिम लेडी शेनानी, जिसको अरेस्ट किया है। इनका खाली टेली रिप्लायर निकला, इनका कोई रोल नहीं दिख रहा था। तो अभी जो भी है उनके खिलाफ अगर गुने साबित होते, आप सज़ा दीजिए, जो भी करना है करिए, कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए ना। ये तो पूरा मीडिया चला देगा, एक ही वन साइडेड स्टोरी आज देश में हो ही गया। जहाँ आपको कोई मुसलमान दिखा, बस उसको कॉरपोरेट जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद के नाम से जोड़ दो और पूरे मुसलमान कम्युनिटी को एक कटघरे में लाके खड़ा कर दो। ये सरासर गलत है। ये सेकुलरिज्म का गला घुटने वाली बात है या संवैधानिक बात है। अब जो भी है कोर्ट के अंदर है, जवाब देंगे, हमको भी कायदा कानून आता है ना। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि निदा खान को छुपना पड़ा, भागना पड़ा, क्या वजह? अब ये तो वजह उनको पता होगी ना। अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैटर है, पुलिस चौकसी कर रही है। लेकिन उसके पहले मीडिया पूरा सबको बदनाम करने पे लग गई है, हमारी पार्टी के ऊपर ये लगाने लग गए हैं, ट्रायल करने लग गए। तो कोर्ट का काम कोर्ट को करने दो, पुलिस का काम पुलिस को करने दो। इम्तियाज जलील के घर पे पुलिस गई, ऐसी खबर है। अभी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। देखिए, उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि एफआईआर रजिस्टर होने के पहले नासिक से कोई जानने वाले उनको फ़ोन किया था कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र के पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो फ़ोन किया होगा। तो उन्हें ये बोला होगा, जब तो ये नहीं था ना कि इतना सब हो गया, क्या ठीक है जो भी है कानून से होगा। तो वो उसको जोड़ देना ये तमाम चीज़ों के साथ, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। आपके भी कभी मुलाकात है, आपसे भी कुछ इंडिया से कभी रब्ता हुआ है? नहीं भाई, मेरी कोई बात नहीं है उनसे, ना मेरी कोई मुलाकात हुई, कुछ नहीं हुआ मेरे से। जो खबर आई जिस तरीके कलिंगड़ खाने के बाद जो परिवार के 4 लोग की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया, सैंपल सामने आया, उसमें रेड पॉइजन स्प्रे का जो सामने, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं पहला इंसान था जिसने कहा था कि जो 4 लोगों की एक ही परिवार की डेथ हुई है, ये सस्पिशियस है। कि वाटरमेलन खाया उन्होंने, तरबूज खाया, कलिंगड़ खाने से चारों की जानें चले गई, पूरा परिवार ये हो गया। तो मैंने कहा पूरी इसकी डीप इंक्वायरी होना चाहिए। इनका जो भी है फॉरेंसिक लैब से इंक्वायरी रिपोर्ट आना चाहिए, पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आना चाहिए, और एक बड़ी जांच एजेंसी को लगाकर इसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि क्या वजह थी, क्या चीज़ खाने से इनकी जानें चले गई। वो तमाम चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे थे। अब आया जिंक फॉस्फाइड उसके अंदर मिला हुआ था, तरबूज के अंदर, किसने मिलाया, कब मिलाया, क्यों मिलाया, तमाम चीज़ की इंक्वायरी होना चाहिए ना। पूरा पब्लिक के सामने एक रिपोर्ट आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ तो कोई तरबूज खाने को तैयार नहीं है, कोई फ्रूट खाने को लेने को तैयार नहीं है, सब इस तरह का माहौल है। तो एक स्पष्टीकरण आना ज़रूरी है, और पूरी तरह से इस मामले की एक बड़ी जांच एजेंसी इंक्वायरी करे, क्योंकि लोगों की हेल्थ का मैटर है, सेफ्टी का मैटर है। तमाम चीज़ की इंक्वायरी करके सार्वजनिक रिपोर्ट करना चाहिए। और वहीं बात करें अगर बंगाल की, तो जो असेंबली वो डिसॉल्व कर दी है गवर्नर ने, ममता बार बार कहने की कि वो रिजाइन नहीं करेंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, और हालांकि गवर्नर ने इसको डिसॉल्व कर दिया असेंबली, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर पर होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। संविधान ने अधिकार दिया है वोट डालने का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों ने इस्तेमाल भी किया।
अब एक जीतेगा एक हारेगा, जो जीतता है उसको मुबारकबादी देते हैं और जो हारा है उसके लिए आज हारे कल जीतेंगे। ज़िंदगी की यही रीत है, आज हार के बाद ही जीते। पीपल्स मैंडेट है, जो पीपल का मैंडेट है उसको ग्रेसफुली सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं ये जानता हूँ। अब संविधान है और उसके दायरे में रह के काम करना है, तो उसका ऐसा लोगों ने जो असेंबली था उसको भंग किया, 7 मई तक का उनका कुछ ये था, भंग कर दिया। अब जो भी है नई सरकार है, ममता दीदी को अधिकार है, जहाँ जाना चाहे जा सकते। अब वो तो उनके है, कभी तो उनके साथ में रहता है ये गठबंधन, कभी तो उनके अगेंस्ट खड़े कर देती है कांग्रेस पार्टी। अभी तो सब तमाशाबाजी तो पूरी देश देख रहा है ना, हम भी देख रहे हैं बैठ के, कहीं पे साथ साथ कहीं पे अलग अलग, मगर इल्ज़ाम में हमको ही देंगे, ए से जेड बना देंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमिलनाडु में अभी तक सरकार बनी नहीं है, टीवीके के देखिए बिल्कुल टीवीके के जो विजय थे, तलापति सुपरस्टार थे, उन्होंने पहली मरतबा चुनाव में हिस्सा लिया और 2 साल की पार्टी ने इतने सारे 108 के करीब सीट लाई, ये अच्छी बात, उनको मुबारकबादी देते हैं हम। और जो भी सरकार बनाए वहाँ पे गवर्नर साहब ने बुलाया है उनको, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा वहाँ भी। कभी तो ऐसे न्यूज़ आते हैं कि डीएमके AIDM के साथ मिलके बन रही है, कभी तो टीवीके को कांग्रेस समर्थन दे दी। कांग्रेस जो इतने वर्षों डीएमके के साथ 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 में हम साथ साथ हैं था, अब देखो पल्ला झाड़ के चले गए उनके साथ। तो जो भी सीएम बने, हम तो चाहेंगे कि जो सीएम बने तमिलनाडु के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा काम करे।